करवाएंगे और आई होप कि सभी बच्चों को एंजॉय जरूर होगा। लिखोगी द सेंट्रॉइड of a tetrahedron OABC is 1, 2, -1, where ये 2, 3, B 1, B 2, C 2, 1, C respectively. Find the distance of P ABC from the origin. ओके स्टूडेंट, चलो भाई, आज थोड़ा सा लेट हो गया। अरे ब्लर कैसे दिखने लगा? एक मिनट वेट करता हूँ, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। नेटवर्क स्लो हो गया क्या? अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है? आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? मुझे थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है। ओके चलो ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। ओके कुंडली, थोड़ा नेटवर्क स्लो हो गया क्या? हाँ चलो, आप ठीक हो गया। सुनो भैया, कल मैंने जो सेंट्रॉइड पढ़ाया था आपको, वो सेंट्रॉइड जो था ट्रायंगल का था। ओके, अब ये जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है टेट्राहेड्रॉन का। अब टेट्राहेड्रॉन क्या है, हमने आपसे समझा, जिसका बेस ट्रायंगुलर होता है। चलो ये समझो, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर एक पॉइंट ओ ले लेते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी समझो। इसका कहीं एक सेंट्रॉइड है जी। ओके, तो सबसे पहले हम हर एक के पोजीशन वेक्टर्स बना लेंगे, ए बी सी, और पी जो कोऑर्डिनेट्स है, सेंट्रॉइड दिया है उसने। सेंट्रॉइड क्या दिया है बच्चों? व्हाट इज द सेंट्रॉइड? ये जो ओ है, इसे ओरिजिन मान लो। ओरिजिन बोले तो ये क्या आ जाएगा? 0, 0, 0। ओके, 1, 2, 3, 4। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए 2, 3। बी के कोऑर्डिनेट्स 1, बी 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, सी। ओके, यहां पर ओ को ओरिजिन मान लिया गया है। अब हम सबके पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे। चलो भाई, लेट एक स्टेटमेंट आर बना लिखूंगा मैं इसे, ए बार बी बार सी बार जी बार एंड ओ बार बी द position vectors of the points A
B, C, G and O respectively. ये स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखूंगा मैं क्लास में, जब कोई आए उसे लिख देना। ओके, चलो भाई, ये बार बोलो क्या आएगा? व्हाट विल बी द ये बार? विल बी द ये बार? चलो करो जल्दी बोलो। ए बार, बी बार, सी बार, और नोटबुक साथ में हो तो प्रॉब्लम बनाते जाओ। ए बार क्या आएगा? वेरी गुड आदित्य। ये आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। चलो बी बार क्या आएगा? ये 1B2 है तो ये आएगा आई कैप प्लस BJ कैप प्लस 2K कैप। सी बार 2I कैप प्लस J कैप, उनकी जगह पे CK कैप। जी बार क्या आएगा बच्चों? जी बार, जी के सेंट्रोइड दिया है ना, द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज 1 2 -1, तो ये आएगा आई कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। और ओ बार आएगा 0I प्लस 0J 0K कैप। चलो भाई, इतना सब तो ये थोड़ा सा रेगुलर वर्क है, ये हर कोई कर लेगा। जी जो है सेंट्रॉइड है किसका? टेट्राहेड्रॉन का। जी इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो मुझे सेंट्रॉइड फार्मूला बोलो। आप देखेंगे सेंट्रॉइड फार्मूला कौन करेक्ट बोलेगा। जी बार लिखा ना बेटा, क्या प्लस जे कैप माइनस, हाँ जी बार इज इक्वल टू बोलना है। सेंट्रॉइड फार्मूला बोलो। एक बात ध्यान में रखना, कल जो सेंट्रॉइड फार्मूला हमने सीखा था वो ट्रायंगल का था, आज जो हम सेंट्रॉइड सीख रहे हैं वो टेट्राहेड्रॉन है, ये फर्क ध्यान में रखो। चलो बोलो भाई क्या आएगा? चलो आदित्य ने बोला है जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस ओ बार प्लस ए बार, जो टेट्राहेड्रॉन का नाम उसे ऐड कर दो, बी बार प्लस सी बार अपॉन 4। देखो भाई टेट्राहेड्रॉन क्या है, सुनो एक बार, ओ ए बी सी ये है टेट्राहेड्रॉन। तो क्या करेंगे बच्चों? ओ बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 4, ये ऐसा हम लिख लेंगे। ओके, अब ये पूरे वेक्टर अगर मैं यहां पे रखूंगा तो बहुत बड़ी खिचड़ी हो जाएगी और वो सॉल्व करने में बहुत ही डिफिकल्टी होगा। तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो देखो, ये सबके एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करो, तो 0 प्लस ये प्लस 2, इन सबके अगर मैं एडिशन कर दूं 0 ये 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस ए आई क्या। देखो भाई थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेंगे हम, ये और इससे एडिशन हो गया। अरे सॉरी, एक बचा, हाँ ये 1 बचा है, ये चारों का एडिशन, 1 2 3 4, 2 और 1 3, 3 प्लस ए बार। चलो इन सब की एडिशन क्या है वो, ए और बी तो है वहां पे, बी का तो छोटा मसला, बी एज इट इज लिख देंगे। अब क्या आ जाएगा, जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं, 2 और 1 कितना आया, 3, 3J कैप प्लस प्लस क्या आएगा बच्चों अभी,
एक्स होगा आगे जेड आएगा, जेड में क्या आएगा, रहेगा। ये 3 और 2 कितना 5 है, 0 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, 5 के क्या डिवाइड बाय 4। अब ये जो जी बार है, जी बार यानी क्या है हमारा, जी बार हमने अभी लिखा था, क्या है देखो, ये जी बार आई क्या प्लस 2j क्या, आई क्या प्लस 2j क्या माइनस के क्या। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो एक बार मुझे, मुझे थोड़ा ऊपर का मिटाना है क्वेश्चन। एक कुछ नहीं, सिर्फ एक एडिशन कर दिया है मैंने पूरे का। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके अक्षय बेटा, ओके शिव कन्या, सुदेशना, ओके चलो मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा देता हूँ, कोशिश तो करना पड़ेगा भाई। तो क्या आएगा देखेंगे अब हम, ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो ये आएगा 4i क्या प्लस 8j क्या माइनस 4k क्या। ये 4 डिवाइड में था, इधर मैंने मल्टीप्लाई ले लिया, 4i प्लस 8j माइनस 4k, इधर आया 3 प्लस ए आई कैप प्लस बी प्लस 3 जे कैप सी प्लस 5 के कैप। देखो बच्चों, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर में इक्वल टू का साइन है। अगर दोनों वेक्टर में इक्वल टू का साइन है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है देखो, आई कैप का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, तो हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू बी प्लस 3, जे जे का कोएफिशिएंट ले लिया, माइनस 4 इज इक्वल टू सी प्लस 5। तो ये का वैल्यू आएगा 1, बी का वैल्यू आएगा 5 और सी का वैल्यू आएगा -9। ओके, तो मेरे जो पी के कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, ये बी सी, तो पी का कोऑर्डिनेट आया 1 5 माइनस। लेकिन बच्चों देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से पी का डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम पी। तो देखेंगे क्या क्या आएगा। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पी यानी ओपी। अब देखो बच्चों, ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 है, अगर ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इन सब का स्क्वायर करके एडिशन कर दो, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। देखो ओ के पूरे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 0 है, अगर ओ के पूरे कोऑर्डिनेट 0 0 है तो हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये इसका पूरा एडिशन बना देंगे हम, 1 प्लस 25 9 का स्क्वायर 81। तो ये एडिशन कितना है देखो, 26 प्लस 81 7 10 107 यूनिट्स, 107 यूनिट्स, 107 यूनिट्स। चलो बच्चों इसे कॉपी करो या तुम स्क्रीनशॉट लो, 107 यूनिट्स।
चलो भाई, अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ये तो प्रॉब्लम सबके समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड find the centroid find the centroid of tetrahedron with vertices ये 3 - 5 7 B 5 4 2 C 7 - 7 -3 D 1 0 2 क्वेश्चन मार्क। भाई टेट्राहेड्रॉन क्या दिया है? टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड निकालना है। तो टेट्राहेड्रॉन क्या दिया है? ए बी सी डी इज अ टेट्राहेड्रॉन। चलो पहले टेट्राहेड्रॉन बना लेते हैं। यहाँ एक पॉइंट है, इस सबको ज्वाइन कर देंगे हम। तो क्या क्या बनेगा देखो, समझो यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी, और यहाँ कहीं तो भी सेंट्रॉइड है जी। ओके स्टूडेंट, तो आप देखेंगे क्या क्या बनेगा। लेट G be the centroid of tetrahedron ABCD। ABCD टेट्राहेड्रॉन है। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 3 - 5 7, बी के है 5 4 2, सी के है 7 - 7 -3 और डी के है 1 0 2। ओके स्टूडेंट, ये तो सब कुछ बन गया। देखो अब ये सब कुछ बनने के बाद एक डिटेल सा फॉर्मल वर्क है, सबके पोजीशन वेक्टर लिख दो। चलो तुम्हारे पास नोटबुक होगा, उसमें पूरे में लिख दो इसका। ए बार क्या आएगा? अब मैंने पूछूंगा ज्यादा ही। ए बार लिख सकते हैं हम 3i क्या -5j क्या +7k क्या। बी बार आएगा भाई 5i क्या +4j क्या +2k क्या। सी बार 7i -7j -3k। डी बार i कैप +0j कैप +2k कैप। ये सब बना दिया। जी बार तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। जी सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला बोलो, जी बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार बटे 4 बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला CF यानी सेंट्रॉइड फॉर्मूला लिखा है बच्चों मैंने। अब भाई जी बार, इन चारों का एडिशन कर लेंगे। ए बी सी डी, इन चारों के मैं एडिशन कर लूंगा। तो एडिशन क्या आएगा देखो, पहले पूरे एक्स का एडिशन कर दो। देखो बच्चों, एक गलती मत करना कि ये पूरे यहां पर लिख के दिमाग पागल हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो ये 3 × 5 8, 8 और 7 कितना हुआ? 15, 59 क्या, सॉरी और एक रहा 16, डी का रहा। उसके बाद -5 और 4 कितना आएगा? -1 और -7 कितना आएगा? -8
-8 आई क्या, सॉरी -8 जे क्या। अब के का निकाल लेंगे। 7 + 2 कितना आएगा, 9। 9 में से 3 जाने के बाद कितना आएगा, 6। 6 और 2 कितना होगा, 8। 8 के क्या बटे 4। तो जी बार आया बच्चों 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और ये 4 2 ज़ा 8। तो बच्चों जी बार आया मेरे पास 4 2 2। तो पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बोलो, टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी। जी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं, बोलो भाई जी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे। वेरी गुड। ये जो कोएफिशिएंट है, ये एक्स रहता है, वाई रहता है, जे, तो ये आएगा 4 -2 2। ये बने मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी। वेरी गुड शिव कन्या, वेरी गुड साक्षी। चलो भाई, अरे काजल क्लास में है क्या नहीं तू, अगर हो तो आंसर दो। वेरी गुड निकिता वाघ। ओके कुंडलिक। सुदेशना आंसर टाइप नहीं आ रहा क्या बेटे, आंसर टाइप करो। आज मैंने एक स्टेटस रखा है, उस स्टेटस के बारे में, मुझे आज का स्टेटस बहुत ही पसंद आया। बिल गेट्स का स्टेटस है, तो मेरे नंबर पर जाकर आज स्टेटस देख लो, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा जो स्टेटस मैंने लिखा है। स्टेटस है बिल गेट्स ने क्या क्या कहा है, उसे एक बार रीड कर लो एक बार, तो जिंदगी में आपके काम आएगा। चलो मैं बिल गेट्स ने क्या क्या कहा है मैं तुम्हें बोल देता हूं, सुनो इधर। अच्छा है इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, हालांकि क्लास में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। बिल गेट्स ने क्या कहा है, क्षणिक सुख चाहते हो तो गाने सुन लो, थोड़ी देर खुश होना चाहते हो तो गाने सुन लो, उसके बाद एक दिन की खुशी चाहते हो तो पिकनिक पे जाओ, 7 दिन का सुख चाहते हो तो यात्रा पर जाओ, 2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो, सालों कुछ सालों का यानी 10 12 साल तुम ठीक रहना चाहते हो तो धन कमाओ, अगर पूरी जिंदगी सुख में रहना चाहते हो, अगर पूरी जिंदगी तुम सुख में रहना चाहते हो तो अपने काम से प्यार करो, तुम्हारा जो कुछ काम है उससे तुम प्यार करो, पूरी जिंदगी खुश रहोगे। अब तुम्हारा काम क्या है ये तुम जानते हो, तो अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं उससे मुझे प्यार करना पड़ेगा, या मैं हर रोज पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ यार एक कब पढ़ाई खत्म होती है, हर रोज क्या किटकिट है, तो आदमी नहीं पढ़ाई करेगा। तो आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट लो और पढ़ाई से प्यार करो, आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। ये मेरे विचार नहीं है, ये बिल गेट्स के हैं, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने आपको बोला, अदरवाइज सॉरी फॉर दिस वन, मैंने आपका थोड़ा सा टाइम खराब कर दिया। हालांकि ये कुछ क्लास में बोलने की बात नहीं, डस्टर कहाँ है भाई। चलो अगला सवाल।
ओके, अभी आवाज क्लियर हो गया होगा मेरा। शुरू करना है। चलो भाई, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब टेट्राहेड्रॉन कौन है? के एल एम एन। के एल एम एन, और यहाँ पे कोई तो भी जी ले लेंगे। चलो भाई, इसमें आपका थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा मैं, सीधा सीधा के कैप लिख लेंगे। सॉरी, के बार 5i कैप माइनस 7j कैप माइनस 7j कैप प्लस 0k कैप। यल बार आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। एम बार आएगा 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। और एन बार आएगा 6i माइनस 4j प्लस 2k। चलो तुम्हारा आंसर बना के भेज दो बच्चों मुझे। जी बार तो मुझे कैलकुलेट करना है बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। जी बार इज इक्वल टू ये, सॉरी क्या है यहाँ पर, के एल एम एन है, तो ये आएगा के बार प्लस एल बार प्लस एम बार प्लस एन बार बटे 4 जी बार। इन सब के एडिशन करना है हमें। 5 माइनस 7 0, एल है 1 5 3, 4 माइनस 6 3, 6 माइनस 4 2। चलो भाई, अब सबके एडमिशन कर देते हैं। ये 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 है क्या? माइनस 7 5 कितना आएगा? -2। माइनस 7 और 5 कितना आएगा? -2। -2 और -6 कितना आएगा भाई? -8 और -4 -12 जे क्या? भाई तुम एक तुम्हारा हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, मेरा कभी कभी गलत हो जाता है। 3 3 2 8 8 के क्या बटे 4, तो ये आएगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। 2 से 4 से सबको डिवाइड कर दिया, तो g के क्या कोऑर्डिनेट्स हुए? 4 -3 2। ओके, देखो आपके मैच हुए हैं क्या मेरे साथ? 4 3 2, अरे -3 आ गया ना, -3 आया क्या? देखो भाई, सबका आ गया क्या? -3 ले लेंगे ना? ओके ओके राइट। चलो भाई बच्चों, चलो टाइम कितना बचा उसके हिसाब से अगला सवाल ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। If A 51P B 1QP and C 1 -2 3 are vertices of triangle G are
-4/3 1/3 is its centroid. Is its centroid. Find the values of P, Q and R. इसके वैल्यूज निकालने हैं हमें P, Q एंड R के। निकाल पाओगे? मैं बोर्ड पे निकालता हूं, तुम्हारा उधर निकालो, देखेंगे मैच होता है क्या मेरा और तुम्हारा। देखते हैं, मेरा भी गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरा गलत नहीं होगा। लेट ए बार 5i प्लस जे प्लस पी के, वो जे लिखने की जरूरत है, सिर्फ जे लिखा तो ही चलता है। बी बार आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस पी के कैप। सी बार आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। जी बार आर आई कैप माइनस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 k कैप। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है भाई? सेंट्रॉइड फॉर्मूला जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। ध्यान में रखो किसका सेंट्रॉइड है? ये सेंट्रॉइड ट्रायंगल का है। अगर ये सेंट्रॉइड ट्रायंगल का है तो ट्रायंगल के बारे में ही लिखेंगे हम। तो ये डायग्राम बना लेता हूं, एडिशन के लिए आसान जाएगा। ए बी सी 5 1p 1qp 1 - 2 3 और जी के है r -4/3 1/3। तो जी बार लिख सकता हूं मैं 4i क्या, बाद में लिखूंगा लास्ट में, अभी नहीं लिखेंगे। ए बार बोले तो इन सबके एडिशन 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7i कैप। ये क्यू सेकेंड एज इट इज क्यू है यहाँ पर। 1 और -2 कितना आएगा? -1 जी कैप। इसका एडिशन किया बच्चों मैंने अभी। P प्लस P कितना आएगा? 2p। ये प्लस 3k कैप बटे 3। जी बार मैं लिख देता हूं यहां पर आर आई कैप -4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप इज इक्वल टू, भाई आप देखो क्या आएगा। ये 3 डिवाइड में है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं 3r कैप। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -4j कैप। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, k कैप इज इक्वल टू 7i कैप। ये इसका कुछ नहीं एज इट इज रखेंगे, q - 1 j कैप प्लस 2p प्लस 3 ठीक है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा देखो कैसे कर लिया है मैंने। इक्वल है तो 3r इज इक्वल टू 7 -4 इज इक्वल टू q - 1 और 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 3। यहां पर 1 है, 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 3। तो r का वैल्यू आएगा 7/3, q का वैल्यू आएगा -3 और p का वैल्यू आएगा बच्चों -1। तुम कैलकुलेशन कर लो, अब मैं कैलकुलेशन करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है। हाँ चलो भाई, ये प्रॉब्लम आया क्या समझ में? एक बार बोलो मुझे।
प्रॉब्लम तो समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि नया पढ़ा है मैंने, 2 दिन से जो पढ़ा था वही पढ़ा रहा हूँ। ओके ओके गोविंद, ओके अक्षय, सुमेर सिंह। चलो बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है, कल हम कंटिन्यू करेंगे। बाय अक्षय।